हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कंप्लीट रिस्पॉन्सिव ग्लास मॉर्फिज्म कार्ड्स और सिर्फ HTML और CSS की मदद से हम ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव ग्लास मॉर्फिज्म कार्ड्स बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखाऊं तो देखो आपको कार्ड्स बिल्कुल ग्लास जैसे दिख रहे होंगे। ये चीज़ हम CSS में कैसे बना सकते हैं ये आज हम इस प्रोजेक्ट में सीखेंगे। इसके साथ साथ अभी आपको देखो सारी इमेजेस और सारा जो टेक्स्ट आपको जितना भी दिख रहा है ये आपको थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं किसी भी कार्ड पे होवर करूंगा उस कार्ड की इमेज भी आपको डार्क होते हुए दिख जाएगी, उसका टेक्स्ट भी आपको डार्क होकर दिखेगा और एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ आपको आइकन्स आते हुए दिखेंगे। सबसे पहले आपको फेसबुक का आइकन आते हुए दिखेगा, फिर इंस्टाग्राम का आइकन आते हुए दिखेगा, फिर आपको गिटहब का आइकन आते हुए दिखेगा। तो ये कैसे हम बना सकते हैं ये सारी चीजें आज हम इस प्रोजेक्ट में कवर करने वाले हैं। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिवनेस भी दिखाऊं तो देखो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होने वाला है। आपको पता है मैं जितने भी HTML CSS के प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको बना के दिखाता हूं वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होते हैं। अब देख लो ये मोबाइल डिवाइसेस में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये ग्लास मॉर्फिज्म कार्ड्स हम HTML और CSS की मदद से कैसे बना सकते हैं ये चीज आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो। इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं आप लोगों को सारे बिगनर फ्रेंडली HTML और CSS के प्रोजेक्ट्स बनाकर दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, उसके बाद हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव एंड एनिमेटेड रजिस्टर एंड लॉगिन फॉर्म बना के दिखाया था, फिर हम लोगों ने स्टनिंग प्रोडक्ट कार्ड UI डिजाइन बना के देखा था जो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट कार्ड UI डिजाइन था। उसके बाद हम लोगों ने एक मॉडर्न रिस्पॉन्सिव ई-कॉमर्स प्रोडक्ट कार्ड पेज भी बना के देखा था जो बहुत जबरदस्त स्मूथ ट्रांजिशंस के साथ हम लोगों ने बना के देखा था। तो आप इन सारी वीडियोस को जरूर चेक करना। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक वीडियो में ये भी बताया था कि आप अपनी स्टैटिक वेबसाइट को, मतलब ये जो आपके HTML CSS जावास्क्रिप्ट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको आप फ्री नेटलिफाई पे होस्ट कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड बताई थी ताकि दुनिया के किसी भी कोने पर कोई भी बैठा हुआ इंसान आपका जो है वो ये प्रोजेक्ट देख सकता है। आपको सिर्फ अपना लिंक शेयर करना पड़ेगा, वो क्या कर लेगा अपने PC में, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल फोन में आपका बना बनाया प्रोजेक्ट देख सकता है। तो फ्री नेटलिफाई पे होस्टिंग कैसे कर सकते हैं प्रोजेक्ट की ये मैंने इस वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो काइंडली इन वीडियोस को जरूर देखो, इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। जब मैं ये वाला प्रोजेक्ट आपको बना के दिखा दूंगा ये कार्ड प्रोजेक्ट का, तो इसको भी मैं जो है वो नेटलिफाई पे स्टेप बाय स्टेप आपको होस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे होस्टिंग कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये पिछली वीडियो नहीं देखी होगी या कोई चीज़ अगर इसमें नहीं समझ आई होगी तो वो आपको फिर इस वीडियो में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल अभी मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, मेरा इसका कोई काम नहीं है। और मैंने क्या कर लिया, मैंने एक फोल्डर बना लिया है ग्लास मॉर्फिज्म कार्ड्स के नाम से, ठीक है। मैं इस फोल्डर को यहाँ पे कर लूंगा ओपन। मैंने इस फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना है यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विद कोड का, आप इस पर क्लिक करोगे, आपका VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपने लिखना है CMD लिख के इंटर प्रेस करना है, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट और हिट एंटर करोगे तब भी VS कोड आपका इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ओपन विद कोड का ऑप्शन आता है तो मैंने राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर दिया है, तो मेरा VS कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैंने सिंपल एक index.html की फाइल बनाई है और एक इमेजेस का फोल्डर बना लिया है, उसमें मेरी 3 इमेजेस हैं। अब ये इमेजेस कहाँ से आएंगी ये मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया हुआ है, मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि pexels.com एक वेबसाइट है, सोर्स एंड स्प्लैश एक वेबसाइट है, फ्री पे एक वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको यही इमेजेस चाहिए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को गिटहब का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा और ये इमेजेस भी मिल जाएंगी। तो अगर आप इन्हीं इमेजेस को यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वरना आप नेट से कोई भी इमेजेस उठा सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने आना है यहाँ index.html की फाइल में और यहाँ पर आकर मैंने शिफ्ट 1 प्रेस करना है। जैसे ही मैं शिफ्ट 1 प्रेस करूंगा मेरे पास आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क और VS कोड मुझसे पूछेगा कि भाई इंटर प्रेस करो और जादू देखो। मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने इंटर प्रेस करा, ये मेरे पास HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो चुकी है। टैब प्रेस करूंगा, दोबारा टैब प्रेस करूंगा, टाइटल के टैग में आकर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ग्लास मॉर्फिज्म कार्ड्स, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके बाद अब हम एक काम ये करते हैं, मैंने एक बनानी है अपनी CSS की फाइल जिसमें मैं स्टाइलिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं बोलूँगा कि भाई cards.css के नाम से क्या करो, एक CSS की फाइल बना लो। आप कोई भी नाम दे सकते हो अपनी CSS की फाइल का, मैंने cards.css के नाम से एक CSS की फाइल बना ली है। अब जब इस CSS की फाइल को बना लिया तो इसको लिंक भी करवाना पड़ेगा। तो लिंक कैसे करवाते हैं, हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पर आकर लिखेंगे link:CSS। style.css की जगह मेरी CSS की फाइल का क्या नाम है, कार्ड्स, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा cards.css। तो मेरी CSS की फाइल भी यहाँ पर लिंक हो चुकी है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ। अब मुझे अपने इस प्रोजेक्ट में 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तो मुझे फॉन्ट चाहिए होगा, ठीक है, ये जो आपको फॉन्ट इतना ज़बरदस्त फॉन्ट दिख रहा है, एक तो ये फॉन्ट चाहिए होगा, दूसरा मुझे ये आइकन्स चाहिए होंगे। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिलेंगी इसके बारे में मैं पहले भी पिछले प्रोजेक्ट्स में भी बता चुका हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट में भी मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखाऊंगा। आपने जाकर गूगल पे लिखना है गूगल फॉन्ट फैमिली और यहाँ पर जाकर आपने इस पहले ही लिंक पर चले जाना है, ठीक है।
जैसे ही आप इस लिंक पर जाओगे, यहाँ पर जाकर आपको बहुत सारे जो है वो फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। रोबोटो होता है, बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सबको यूज़ करने का तरीका एक ही है। मुझे जो फ़ॉन्ट पसंद है ज़्यादातर, और जो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं यूज़ करता हूँ पॉपिन्स का, ठीक है। आप यहाँ पर आकर लिखोगे पॉपिन्स, तो देखो ये वाला फ़ॉन्ट आ चुका है। आप कोई भी फ़ॉन्ट ये ले सकते हो। आपने उस फ़ॉन्ट पे जाके क्लिक करना है, जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे आपने उस फ़ॉन्ट पे जाके क्लिक करना है, और आपने जो जो स्टाइल आपको चाहिए आपने उसको सिलेक्ट करना शुरू करना है। जैसे ये मुझे एक चाहिए, ये वाला, ये मेरे पास पहले से सिलेक्ट हुआ था, तो मैं इसको यहाँ से एक काम करता हूँ कि रिमूव ऑल कर देता हूँ, ताकि मैं आपको शुरू से सारी चीज़ें करके दिखाऊँ। मुझे एक ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैंने एक इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ मुझे यहाँ पे दिखता रहेगा। एक मुझे ये चाहिए सिलेक्ट मीडियम 500 वाला, और एक मैं ले लूँगा 700 वाला जो होता है सिलेक्ट बोल्ड वाला, ठीक है। ये 3 मैंने स्टाइल जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो आप और भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने इस इंपोर्ट वाले पे क्लिक करना है। इंपोर्ट वाले पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इस चीज़ को कर लेना है कॉपी। कंट्रोल सी करूँगा और मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं अपनी CSS की फाइल में आकर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इतना पेस्ट करने के बाद अब आपने एक काम ये करना है कि आपने यहाँ पे लिखना है स्टैटिक। स्टैटिक के बाद आपने कर्ली ब्रेसेस लगानी है। इसका क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर, कि आपके वेब पेज पर पूरी ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएं जो भी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ, मैं बोलूँगा कि भाई ये जो फॉन्ट फैमिली है ना, यहाँ पे इसने मुझे बोला हुआ कि भाई ये वाले आप यूज़ कर सकते हो ये प्रॉपर्टी। कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे लाके जो है वो मैं पेस्ट कर दूंगा, ताकि पूरे वेब पेज पर मेरा जो फॉन्ट अप्लाई हो जाए वो कौन सा अप्लाई हो जाए, पॉपिन्स का फॉन्ट अप्लाई हो जाए। कंट्रोल ऐसे सेव कर लूँगा। ये फॉन्ट वाला काम तो मैंने कर लिया है, ठीक है। मैं वापस चलता हूँ और इसको फॉन्ट को मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ये वाला काम हो गया। अब ये जो आइकन्स थे वो कहाँ से आएंगे, ये आएंगे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से। आपने जाकर लिखना है फॉन्ट ऑसम, और आपने इस पहले ही लिंक पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट नहीं बनाया तो काइंडली अपना अकाउंट बना लेना। जैसे दूसरी वेबसाइट्स में अकाउंट बनता है वैसे ही सिंपल आप यहाँ पे भी अकाउंट अपना बना सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे दूसरी वेबसाइट पर आप साइन अप लॉगिन करके अकाउंट बनाते हो, वैसे ही आप यहाँ पे जब अकाउंट बना लोगे, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, जब आप अकाउंट बना लोगे आपने क्या करना है, आपने ये इस पर जाके क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप आ जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आपने इस किट्स पे जो है वो मैनेज किट्स पे क्लिक करना है। मैनेज किट्स पे क्लिक करोगे, अगर आपने पहले कोई किट बनाई होगी तो आपको यहाँ पर अपनी किट दिख रही होगी। अगर नहीं बनाई होगी तो आप यहाँ ऐड न्यू किट पे जाकर अपनी न्यू किट बना सकते हो, ठीक है। मैंने किट बनाई हुई है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाऊँगा। मैं यहाँ पे आके ऐड न्यू किट पे जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे एक लिंक मिलेगा। ये जो लिंक मिल रहा है आपने इस लिंक को यहाँ से करना है कॉपी। ये इन्होंने बटन दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको क्या कर लूँगा, कॉपी करूँगा। और कॉपी करने के बाद मैं अपनी index.html की फाइल में जहाँ मैंने इसको करा है, मैं इसके बाद यहाँ पे लाके इसको भी क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये मेरा फॉन्ट का भी काम हो गया और मेरा इसके आइकन्स वगैरह का भी काम हो चुका है, ठीक है। अब मैं जो है वो अपनी जो है वो HTML का कोड लिखना स्टार्ट करूँगा, ठीक है भाई। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने एक सेक्शन का टैग लगाना है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि भाई सेक्शन के टैग के अंदर मैं सारा काम करने वाला हूँ। मैंने बोला कि भाई एक डिव बना दो और उसको क्लास दे दो कंटेनर, तो मैं डॉट कंटेनर अगर लिखूंगा और इंटर प्रेस करूँगा तो एक डिव बन गया जिसकी क्लास क्या है, कंटेनर है। उसके बाद मैंने बोला कि एक और डिव बनाओ, उसकी क्लास क्या कर दो, कार्ड कर दो, तो ये कार्ड के नाम से मैंने एक क्लास बना ली। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि एक कॉन्टेंट के नाम से क्या बना लो, एक डिव बना लो, ठीक है। कंटेंट लिखूंगा मैं, यहाँ पे कंटेंट लिख लूँगा, ठीक है। एक डिव बना दिया गया है जिसकी क्लास क्या है, कंटेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पे .img लिखूंगा। .img से क्या होगा, एक डिव बना दिया जाएगा जिसकी क्लास क्या होगी, img होगी। और उसके अंदर मैं अपनी इमेज लगाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखो तो मुझे मेरे प्रोजेक्ट में क्या दिख रहा है, मुझे इमेज दिख रही है, तो मैं इमेज लगाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख लूँगा इमेज, ठीक है। इमेज का जैसे ही मैं टैग लगाऊंगा, यहाँ SRC के अंदर मैंने इमेज का अपना पाथ देना है, ठीक है। तो पाथ कैसे देना है कि भाई अभी मैं यहाँ पर हूँ, मुझे जाना है इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाओ, तो स्लैश लगाऊंगा, अंदर जाओ और इन तीनों में से कोई भी एक इमेज उठा लो। मैंने बोल दिया कि भाई image1.jpg को तुम उठा लो। इसने जो है वो आपकी इमेज यहाँ से उठा ली है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही ये आपका इमेज टैग यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, ये इमेज वाला डिव आपका यहाँ पे खत्म हुआ। यहाँ पर आकर आपने एक डिव बनाना है और उसको आप क्लास दे सकते हो कंटेंट डिटेल्स, ठीक है, जिसमें आपकी ये जो डिटेल्स वगैरह थी, जो आपको टेक्स्ट दिख रहा था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे H3 और हम जो है वो पहली वाली लड़की का जो नाम दे देंगे वो अच्छा सा नाम दे देते हैं, लिली के नाम से इसको दे देते हैं एक नाम। और उसके बाद मैं एक BR का टैग यूज़ करूँगा, तो उसके लिए पहले मैं स्पेस लिख देता हूँ, यहाँ पे BR का टैग यूज़ करूँगा, ठीक है। BR का टैग इस वजह से ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चले जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्पैन का टैग। स्पैन के टैग के अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई ये जो है, ये जो लड़की है ये है एक डिज़ाइनर, ठीक है। मैंने इसको क्या बना दिया है, एक डिज़ाइनर बना दिया है। यहाँ पर मेरा इन दोनों चीज़ों का काम हो चुका है। अब मैं इस डिव से आऊँगा बाहर, और डिव से बाहर आने के बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे UL, और UL को मैं यहाँ पे क्लास दे दूंगा सोशल्स के नाम से, ठीक है। यहाँ पर मेरे क्या आने वाले हैं, अकाउंट्स आने वाले हैं, तो मैं सोशल्स के नाम से क्या करूँगा, मैंने जो है वो यहाँ पे एक क्लास दे दी है अपने UL को। अब इस UL के अंदर मैंने LI भी बनाना है, तो मैं LI लिखूंगा।
li लिखूंगा, ठीक है। और इस li के अंदर मैंने क्या बनाने हैं, एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर मेरा जो है वो लिंक आ सकता है, और इस एंकर टैग के अंदर मैंने क्या बनाना है, अपना आइकन बनाना है। तो आइकन सबसे पहले मैं बनाना चाहता हूँ फेसबुक का, तो मैं आई का टैग यूज़ करूँगा, और इस आई के टैग के अंदर मैं क्लास दूंगा, किस नाम से, क्लास मैं यहाँ पर दे दूंगा FA-फेसबुक। या आपको नेट पे आप सर्च करोगे कि भाई फेसबुक का आइकन की क्लास क्या होती है, तो वो आपको सिंपल यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे क्लास दे दी है, और उसके बाद Facebook-F भी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, फेसबुक वाला आइकन आ जाए, ठीक है। अब मैं एक काम ये करूंगा कि मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी से क्या होता है, कॉपी लाइन डाउन हो जाती है। अगर आप लोग को इस शॉर्टकट की के बारे में नहीं पता, तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, और यहाँ पे जाने के बाद आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे क्लिक करोगे। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कॉपी लाइन डाउन, ये देख रहे हैं, मैंने इसकी शॉर्टकट की रखी हुई है कंट्रोल डी। इससे क्या होता है कि जिस लाइन पर आप सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करते हो, वो कॉपी होकर नीचे आ जाती है। तो वही चीज़ मैंने अभी आपको करके भी दिखाई है। तो ये कॉपी लाइन डाउन कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। अब मुझे जो दूसरा आइकन चाहिए, वो मुझे चाहिए इंस्टाग्राम का। तो इंस्टाग्राम की जो क्लास होती है वो होती है, ये सब चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे याद रहती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं, तो आप लोग इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा कि इंस्टाग्राम की ये क्लास होती है, ठीक है। और उसके बाद मुझे चाहिए गिटहब की क्लास, तो मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि भाई FA-गिटहब, ठीक है। गिटहब मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ये मेरा सिंपल क्या हो चुका है, एक मेरा कार्ड बन चुका है, ठीक है। ये एक कंप्लीट एक कार्ड मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, क्योंकि अब इस चीज़ को मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, Ctrl+C, और यहाँ पर लाकर अब मैं एक कॉमेंट लगा लेता हूँ कि भाई यहाँ से मेरा कार्ड 2 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कार्ड 2, और यहाँ पे लाके मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ऐसे यहाँ पर एक और कमेंट लगा लेता हूँ, वहाँ पे मैं बता देता हूँ कि भाई ये मेरा होने वाला है कार्ड 3, और यहाँ पर लाकर मैं इसको भी क्या कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इतना काम मैंने कर लिया। यहाँ पर मैं इसको इमेज 3 कर दूंगा, और यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं ऊपर जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा इमेज 2। ये करने के बाद अब एक काम मैंने और करना है, वो ये करना है कि जब मैं आपको अभी यहाँ पर लेकर चलूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले मेरा फेसबुक का रहा है, उसके थोड़ी देर बाद मेरा इंस्टाग्राम का रहा है, उसके थोड़ी देर बाद मेरा गिटहब का रहा है। तो इसको स्टाइल करने के लिए ना मुझे इन तीनों आइकन्स को एक वेरिएबल देना पड़ेगा। तो CSS में हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करने वाला हूँ VS कोड की। वो कैसे करते हैं कि ऑल्टर की प्रेस करूंगा मैं, ठीक है, जहां पर आऊंगा ऑल्टर की प्रेस करूंगा, जहां जहां मैं कर्सर पे क्लिक करूंगा, देख रहे हो, वहां वहां मेरे मल्टी कर्सर जो है वो आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेस लिखूंगा, और स्पेस लिखने के बाद मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टाइल का टैग के बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा $I:1, ठीक है, $I:1, इसको मैं $I:2 कर दूंगा, और इसको $I:3 कर दूंगा। ये मैंने वेरिएबल्स बनानी है। जैसे CSS में हम वेरिएबल बनाते हैं ना, डबल डैश यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे मैंने इन तीनों आइकन्स को वेरिएबल दे दिए, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इस पूरे URL को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और बाकी के 2 कार्ड्स में भी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये मुझे बार बार इसको वेरिएबल नहीं देना पड़े। तो मैं यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको नीचे वाले कार्ड में भी मैं यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या करा है, मैंने अपने LI को क्या कर दिए हैं, मैंने इनको वेरिएबल दे दिया, और ये आपको अभी आगे चल के पता चलेगा कि मैंने इनको वेरिएबल एक्चुअल में दिए क्यों हैं। अगर अभी मैं Ctrl+S से सेव करूँ और गो लाइव पर क्लिक करूँ, तो लाइव सर्वर क्या करेगा, मेरी index.html की फाइल को मेरे वेब ब्राउजर में रन करके दिखा देगा, ठीक है। अभी जो भी मैंने सिर्फ ये जो स्केलेटन एक बनाया है अपना, ये मुझे वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। हम चल के देख भी लेते हैं कि भाई अभी किस तरीके का मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही ये रिलोड होगा पेज, तो यहाँ पर आपको देखो टाइटल भी मेरा आ चुका है, और इस तरीके से बड़ा अजीब सा आ रहा है। ये अजीब सा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मेरी इमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। अभी हम इनको सेट करेंगे, ठीक है, अभी हम इनको सेट करते हैं कि इनको हम कैसे सेट कर सकते हैं, ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा यूनिवर्सल सिलेक्टर में ही, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं देने वाला हूँ, जो जैसे पहले मैं देता आया हूँ वैसे ही मैं यहाँ पर भी दूंगा कि भाई मार्जिन M0 + P0। इससे क्या होगा, मार्जिन 0 और पैडिंग 0 दे दी जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग आ रही होती है वो अब आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो गायब हो चुकी है, ठीक है भाई। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ वो मैं अपनी इमेज को सही कर लेता हूँ, ताकि यार मुझे कुछ दिखे तो कि हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि भाई IMG जितनी भी मेरी इमेजेस हैं उनको क्या करो, अभी फ़िलहाल के लिए विद उनकी कर दो 30%, और हाइट भी उनकी कर दो 30%। ये बाद में मैं हटा दूंगा, अभी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो भी हम स्टाइलिंग करें वो हमें दिखें, ये हमारी इमेजेस थोड़ी हमें ढंग की दिखें। तो देखो इमेजेस हमें दिख रही हैं। जो मैंने आइकन्स यूज़ करे थे मेरे आइकन्स भी आ गए, जो मैंने टेक्स्ट यूज़ करा था मेरा टेक्स्ट भी आ चुका है। तो अब हमें एटलीस्ट कुछ होते हुए यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसको मैं बाद में हटा दूंगा जब मैं अपनी इमेजेस को स्टाइल करूँगा। फिलहाल के लिए मैं आऊँगा यहाँ पे और मैं बोलूँगा कि भाई मेरी जो वेब पेज की जो बॉडी है उस पर सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप डिस्प्ले इनका कर दो
तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई डिस्प्ले इनका कर दो फ्लेक्स, उसके बाद वही जस्टिफाई कंटेंट इसका कर देते हैं हम सेंटर, अलाइन आइटम्स इसका हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर। ठीक है भाई, उसके बाद मैं बोलूंगा फ्लेक्स रैप इसका कर दो रैप। क्यों कर रहा हूँ फ्लेक्स रैप करने से क्या होता है कि जब भी ये छोटी डिवाइसेस में जाएगा तो ये रैप होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको जब रिस्पॉन्सिवनेस दिखा रहा था तो पहले आपको एक लाइन में 3 दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही छोटी डिवाइसेस में जा रहा था तो आपको एक लाइन में ये एक ही कार्ड दिख रहा था। तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा था? वो हो रहा था फ्लेक्स रैप की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ये रैप हो जाएगा ताकि हम रिस्पॉन्सिवनेस अपनी अचीव कर सकें। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए हमारी वेब पेज की बॉडी का, तो मैं बोलूंगा हैश, और यहाँ पे मैं बोलूंगा 020024। ठीक है, ये मेरा क्या होने वाला है, बॉडी का कलर होने वाला है। और उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई मिनिमम हाइट कम से कम कितनी रहनी चाहिए, 100 VH रहनी चाहिए। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, चलकर देखते हैं कि क्या जो है वो हो चुका है। हाँ भाई, जो काम मैंने उसको बोला था इसने वो काम मेरा कर दिया है। ठीक है भाई, ज़बरदस्त, अच्छे बच्चों की तरह ये सारा काम हमारा कर रहा है। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले बोलूँगा कि भाई सेक्शन को हमारे क्या करो, सेक्शन को फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल के लिए क्या करो, पोजीशन इसकी रिलेटिव कर दो। ठीक है, पोजीशन इसकी रिलेटिव करके देख लेते हैं हम कुछ हो रहा है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, चल के देखते हैं। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव अभी हुई भी है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, बल्कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा सेक्शन। ठीक है, सेक्शन के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सूडो एलिमेंट्स का। सूडो एलिमेंट्स किस काम आते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है CSS की मदद से तो आप क्या कर सकते हो, सूडो एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सूडो एलिमेंट बिफोर, और उसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले बोलूँगा कि भाई कंटेंट क्या करो, कंटेंट इसका यहाँ पे कर दो खाली। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि पोजीशन इसकी क्या कर दो, पोजीशन हम इसको बोल देंगे, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दो। विड्थ इसकी हम दे देंगे 100% की। ठीक है, तो विड्थ हम इसकी यहाँ पर जब दे देंगे 100% की, तो हाइट भी हम इसको दे देते हैं फिलहाल के लिए 100%। ठीक है, और उसके बाद अब मैं एक काम ये करूँगा कि T0 + L0, इससे क्या होगा कि टॉप लेफ्ट से ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसको दूंगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मैंने इसको क्या देना है, मैंने देना है लीनियर ग्रेडियंट का। लीनियर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आप 2-3 कलर मिक्स करके दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो पहला कलर देने वाला हूँ वो दूंगा हैश 097 और 967 ये एक कलर दे दूंगा मैं। और जो दूसरा कलर मैं देने वाला हूँ वो यहाँ पे वो मैं दूंगा हैश दे दिया मैंने। हैश के बाद मैं दूंगा FDBB2D, एक ये कलर मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये 2 मैंने कलर दे दिए हैं। और अब जो मैंने काम करना है वो ये करना है कि मैंने बनाना है एक सर्कल। अगर आप यहाँ पे देखो हमारा जो डेमो प्रोजेक्ट है, मुझे यहाँ पर क्या दिखने वाला है, एक सेकंड ये रिलोड हो रहा है अभी। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है। ये क्लिप पाथ हम कैसे बना सकते हैं, हम यूज़ करते हैं CSS में क्लिप पाथ की प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लिप पाथ, और ये रहा क्लिप पाथ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई मैंने बनाना एक सर्कल। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सर्कल का फंक्शन। और सर्कल के फंक्शन के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई सबसे पहले मुझे देना है रेडियस। तो मैं बोलूँगा 25% का इसका रेडियस है, 25% का ये सर्कल बने। ऐड बनाना कहाँ पे, राइट साइड पे बनाना है। और टॉप से इसको मैं कितना दे दूंगा, 60% दे दूंगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चल के देखता हूँ कि क्या मेरा ये बन चुका है सर्किल। मैं यहाँ पर आऊँगा वापस, और यहाँ पर जैसे आऊँगा तो देखो यहाँ पर मेरा एक सर्किल बन चुका है। सही है भाई, ज़बरदस्त। अब मैं एक काम ये करूँगा, मुझे एक और सर्किल बनाना है, लेकिन वो बनाना है मुझे ऊपर की साइड पे। तो मैं एक काम ये करूँगा कि मैं इसी चीज़ को यहाँ पे करूँगा कंट्रोल D, और यहाँ पे बिफोर की जगह मैं क्या कर दूंगा, आफ्टर कर दूंगा। सारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, सिर्फ मैंने यहाँ पर कलर चेंज करना है सबसे पहले तो अपना। तो यहाँ पर मैं कलर दे दूंगा इसको 2196 F3। ठीक है, एक ये कलर दे देंगे यहाँ पर, और एक कलर दे देंगे हम E91 और E63। ठीक है, एक ये कलर दे देंगे हम। और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मुझे सर्कल थोड़ा सा इससे छोटा बनाना है। तो मैं इसको 20% का सर्कल दे देता हूँ, और मैं बोलूँगा कि भाई लेफ्ट से तुम चले जाओ 10%, लेफ्ट से तुम 10% चले जाओ, और टॉप से भी तुम 10% चले जाओ। तो ये आपको लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे टॉप पे दिखेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ तो देखो अभी ये आ गया, बेचारी उस लड़की के मुंह पे आ गया। इतनी प्यारी लड़की को इसने क्या कर दिया, खराब कर दिया, बेचारी के मुंह पे आ गया ये। तो चलो अभी हम इसको हटाते हैं, उस बेचारी के मुंह से अभी हम हटाते हैं। अभी हम इसको सेट करते हैं। अभी ये फिलहाल इसके मुंह पे आ चुका है। ठीक है, अब हम आएंगे अपने कंटेनर को टारगेट करेंगे। मैं बोलूँगा कि भाई डॉट कंटेनर लिखो। कंटेनर के बाद हम बोलेंगे कि भाई कंटेनर को टारगेट कैसे करना है, कि सबसे पहले पोजीशन इसकी ले लो रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव के बाद हम बोलेंगे कि भाई इसको जी इंडेक्स हम दे देंगे 1, ताकि ये इसके मुंह से हट जाए। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, चल के देखते हैं, हट से हटा, हाँ भाई इसके मुंह से हट गया। चलो भाई ठीक है, अब लड़की जो है वो अच्छी सी दिख रही है वापस। ठीक है भाई, जी इंडेक्स मैंने दे दिया। अब मैं इसको यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, डिस्प्ले में इसका दे दूंगा फ्लेक्स। तो डिस्प्ले में यहाँ पे एक सेकेंड, डिस्प्ले मुझे यहाँ पे इसको देना है फ्लेक्स। उसके बाद मैं इसको दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी इसको मैं क्या दे दूंगा, सेंटर दे दूंगा, ताकि ये सारी चीज़ें सेंटर में आना शुरू हो जाएं। और उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसको फ्लेक्स रैप देना है। फ्लेक्स रैप मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा रैप। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मार्जिन में इसको दे दूंगा 40 पिक्सल की और 0 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद अब मैंने क्या करना है, कंटेनर मेरा जो है वो
स्टाइल हो चुका है। अब मैं आऊँगा कंटेनर के कार्ड को स्टाइल करने के लिए, तो कंटेनर डॉट कार्ड, इसको मैंने अब स्टाइल करना है। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई पोजीशन इसकी रिलेटिव ही कर दो, उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई विड्थ इसकी कर दो 260 पिक्सल, ठीक है 260 सही रहेगी। हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल की, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि भाई बैकग्राउंड कलर दूंगा, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड इसको देने वाला हूँ RGBA देने के बाद मैं दूंगा इसको 255, उसके बाद यहाँ से भी मैं इसको क्या करूँगा 255 दूंगा, और यहाँ से भी मैं इसको 255 दूंगा, और अल्फ़ा में इसको दे दूंगा 0.06, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद अब मैंने देना है बॉक्स शेडोज़ को, ठीक है, थोड़ा सा मुझे शेडो भी चाहिए, तो मैं इसको दूंगा बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी में मैं क्या करूँगा, मैं इसको दे दूंगा कि भाई 15 पिक्सल और 35 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद मैं RGBA किस कलर का शेडो चाहिए मुझे, मैं यहाँ पे दे दूंगा क्या 000, और यहाँ पे मैं दे दूंगा 0.2, ठीक है। और उसके बाद बॉक्स शेडो भी अब मैंने दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन 20 पिक्सल दे दूंगा, ताकि जो ये कार्ड्स हैं वो थोड़ी सी आपस में दूरी इख्तियार कर लें, वरना ये बहुत ज़्यादा चिपक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बॉर्डर एरियाज दे दूंगा, क्योंकि मुझे इनके कॉर्नर्स जो है वो थोड़े से गोलाई में चाहिए, तो मैं बॉर्डर एरियाज इनको दे दूंगा 12 पिक्सल का। और उसके बाद मैं काम ये करूँगा कि डिस्प्ले इनका दे दूंगा फ्लेक्स, डिस्प्ले में इसको दे दूंगा फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट सबसे पहले दे देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी क्या दे दूंगा, इनको सेंटर दे दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई कर्सर इनका क्या कर दो, पॉइंटर कर दो। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और चलकर देखते हैं कि भाई कितना काम हुआ है, ठीक है भाई देखो इस तरीके से जो है वो काम हो चुका है। बॉक्स शेडो भी लग गया, जो बैकग्राउंड कलर दिया था वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे दे चुके हैं। अब एक चीज़ और है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो मेरा जो कार्ड्स है ना वो थोड़े से ब्लर दिखें, ब्लर दिखेंगे तभी आपको थोड़ा सा ना वो ग्लास वाला इफेक्ट दिखेगा। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करूँगा बैकड्रॉप फिल्टर की प्रॉपर्टी। ये रही बैकड्रॉप फिल्टर की प्रॉपर्टी। यहाँ पे पहला फंक्शन मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्लर का, ठीक है। और ब्लर आप जितना चाहो आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे दूँ 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल का ब्लर आई थिंक इनफ रहेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ तो देखो ये आपको ब्लर यहाँ पे दिख चुका है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इनमें आपको कंट्रास्ट भी दिखे, तो कंट्रास्ट के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है सैचुरेट का, ठीक है, सैचुरेट का एक फंक्शन होता है हमारे पास, और इसमें मैं वैल्यू दे दूंगा 180% की। तो अब देखना आपको थोड़ा सा कंट्रास्ट भी मिल जाएगा और आपको ब्लर इफेक्ट भी यहाँ पे मिल चुका है। देख रहे हो, थोड़ा सा कंट्रास्ट भी मिल गया और ब्लर इफेक्ट भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब एक चीज़ और, अगर आप इन कार्ड्स को देखो तो यहाँ पे देखो ये आपको ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना यार, ये बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा है। ये कैसे बनाया, ये अभी हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। सिंपल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने लिखना है बॉर्डर टॉप, क्योंकि मैंने बॉर्डर दिया हुआ है टॉप से, ठीक है। बॉर्डर टॉप से मैंने दिया हुआ है कितना, मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड। सॉलिड के बाद RGBA कि भाई किस कलर का देना है, मैं यहाँ पे बोलूँगा 255, और यहाँ पे मैं बोलूँगा 255, और दोबारा यहाँ पे बोलूँगा 255, और यहाँ पे मैं बोल दूँगा 0.6, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पे टॉप की जगह क्या कर दूँगा लेफ़्ट के, कि लेफ़्ट पर भी यही बॉर्डर आ जाए और टॉप पर भी यही बॉर्डर आ जाए, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चल के दिखाऊँगा तो देखो बिल्कुल जैसा इफेक्ट यहाँ पर था वही इफेक्ट मुझे यहाँ पर भी मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। अब हमने अपना जो है वो कार्ड भी डिज़ाइन कर लिया है। अब हम चलते हैं और अपने कार्ड का जो कॉन्टेंट है हम उनको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके लिखूँगा डॉट कंटेनर के बाद मैं लिखूंगा डॉट कार्ड के बाद मैं क्या लिखूंगा डॉट कंटेंट लिख लूंगा यहाँ पे। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंटेंट में सबसे पहली प्रॉपर्टी दूंगा पोजीशन रिलेटिव, और उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई डिस्प्ले इन भाई साहब का क्या कर दो, डिस्प्ले इन साहब का भी क्या कर दो फ्लेक्स कर दो, ठीक है। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट हम इसका भी क्या कर देंगे सेंटर करेंगे, और अलाइन आइटम्स हम इसका भी क्या कर देंगे सेंटर कर देंगे, ठीक है भाई। इतना कर लिया। उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन, तो फ्लेक्स और डायरेक्शन में इसकी क्या कर दूंगा कॉलम कर दूंगा, कि मुझे सारी चीज़ें किस में चाहिए कॉलम में चाहिए, ठीक है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में इसकी कॉलम कर दूंगा। उसके बाद मैं ओपेसिटी इसको दूंगा 0.7। ये क्यों दे रहा हूँ, ये इस वजह से दे रहा हूँ, अगर हम अपना ये डेमो प्रोजेक्ट भी देखें तो डेमो प्रोजेक्ट में क्या है कि जब तक मैं इस पर होवर नहीं कर रहा तब तक आपको ये सारी चीज़ें लाइट दिख रही हैं, जब होवर करूंगा तब डार्क दिखेंगी। तो इस वजह से जब तक मैं होवर नहीं कर रहा तब तक मैं इसके लिए भी मैंने इसको क्या कर दिया है लाइट कर दिया, ठीक है। अभी हम डार्क वाला काम देखेंगे कि डार्क वाला काम हम इसमें कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अब मैंने क्या काम करना है, मैं इसमें बोलूँगा कि भाई जब भी इस पर होवर किया जाए, होवर इफेक्ट अभी मैं लगाऊंगा, तो जब भी होवर इफेक्ट किया जाए तो सडन चेंजेस नहीं दिखे मुझे थोड़ी स्मूथ ट्रांजिशन के साथ चेंज दिखे। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई 0.5 सेकेंड
ईज इन, ठीक है, ताकि मुझे स्मूथ ट्रांजिशन के साथ चेंज देखे जब भी मैं इस पर होवर इफेक्ट लगाऊंगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि हमने कब लगाना है। अभी फिलहाल के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर और अब हम अपने सोशल्स को जो है वो टारगेट करना शुरू करते हैं। मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं बोलूँगा डॉट कंटेनर के बाद मैं बोलूँगा डॉट कार्ड के बाद मैं बोलूँगा डॉट सोशल्स। तो सोशल्स को हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने टारगेट कर लेंगे और टारगेट करने के बाद सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें मैं दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। इनकी पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद बॉटम से मैं इनको कर दूंगा 50 पिक्सल, ठीक है, ताकि ये ज़रा नीचे आ जाएं और उसके बाद मैं डिस्प्ले इनका कर दूंगा फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले इनका फ्लेक्स कर दूंगा ताकि ये बाय डिफॉल्ट किस में आ जाए, रॉस की फॉर्म में आ जाए। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो ये यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से आ चुके हैं, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अब क्या करना है, अब हम आते हैं यहाँ पर, इतना करने के बाद अब हम अपने इनके सोशल्स के एलआई को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि भाई सोशल्स के जो अब एलआई हैं हमने क्या करना है, उनको टारगेट करना है। तो एलआई को टारगेट करने के लिए क्या है कि सबसे पहले मैं इसका लिस्ट स्टाइल क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा, लिस्ट स्टाइल, ताकि ये जो मेरे पास वो जो आ रहे थे ना, ये क्या कहते हैं इसको, बुलेट पॉइंट्स जो मेरे आ रहे हैं, ये इनको मैं हटाना चाहता हूँ। तो लिस्ट स्टाइल में इसका क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा। लिस्ट स्टाइल नन करने के बाद मैं इसको मार्जिन दूंगा, सबसे पहले मार्जिन मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे 0 और 10 पिक्सल की। और उसके बाद मैं एक काम ये करूँगा कि मैं ट्रांसफॉर्म दूंगा, ट्रांसफॉर्म मैं इसको दे देता हूँ ट्रांसलेट वाई दूंगा और यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा 40 पिक्सल, आई थिंक इनफ रहेगा, 40 पिक्सल यहाँ सही रहेगा। उसके बाद एक काम ये करते हैं कि ओपेसिटी अभी मैं इसको दे दूंगा 0, ताकि ये बिल्कुल क्या हो जाए, गायब हो जाए। ओपेसिटी इसको 0 दे दूंगा। ट्रांजिशन मैं इसको दे दूंगा 0.5 सेकंड की, बल्कि अभी इतना ही रहने देते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ चल के दिखाता हूँ कि अभी मेरा जो है वो आउटपुट कैसे आ रहा है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चल के दिखाऊंगा। तो देखो अभी मेरे जो है वो ये गायब हो चुके हैं। गायब क्यों है, क्योंकि मैंने ओपेसिटी इनको क्या दे दी है, 0 दे दी है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम आते हैं जरा इस पे होवर इफेक्ट लगाते हैं। होवर इफेक्ट कैसे लगाएंगे भाई, सबसे पहले मैं लिखूंगा डॉट कंटेनर के बाद मैं लिखूंगा डॉट कार्ड पे जैसे ही मैं क्या करूं, मैं करूं होवर, तो मैं यहाँ पे सूडो क्लास का यूज़ करूंगा। बोलूंगा भाई जब भी मैं होवर करूं तो मेरे जो सोशल्स के जो एलआई हैं, जो मेरे सोशल्स के जो एलआई हैं, उन पर क्या हो जाए, उन पर ये हो जाए कि भाई उनको ट्रांसफॉर्म हम उनका कर देंगे ट्रांसलेट वाई हम कर देंगे उनका 0 पिक्सल, ताकि वो वापस क्या आ जाएं, अपनी जगह पर आ जाएं बिल्कुल। और ओपेसिटी हम उनकी कर देंगे 1, ताकि वो हमें नजर आने लग जाए। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो जैसे ही मैं इन पर होवर कर रहा हूँ एकदम सडन चेंजेस से दिख रहे हैं। इसी वजह से अब मैं क्या लगाने वाला हूँ, यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, ताकि मुझे सडन चेंज ना दिखे। ट्रांजिशन इफेक्ट लगाऊंगा मैं, यहाँ पे आके लिखूंगा ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन में इसको दे दूंगा यहाँ पे 0.5 सेकंड की। तो 0.5 सेकंड में इसको दे दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चल के दिखाऊंगा। तो अब सडन चेंज नहीं दिख रहा है, एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो हमारा डेमो प्रोजेक्ट है उसमें क्या हो रहा है, पहले फेसबुक आ रहा है, उसके बाद इंस्टा आ रहा है, फिर गिटहब आ रहा है। देख रहे हो, फेसबुक, इंस्टा, गिटहब, ठीक है, एक एक सेकंड, 0.2 के गैप से आ रही है। तो ये कैसे होगा। अब अगर आप याद करो तो मैंने आपको HTML में जब मैंने ये आइकन्स बनाए थे, तब मैंने आपको यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए थे, $-i1, $-i2, $-i3। तो ये वेरिएबल्स अब काम आने वाले हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, बोलूँगा ट्रांजिशन डिले की। ट्रांजिशन डिले का मतलब ये कब जो है वो अप्लाई हो इन पर प्रॉपर्टी, ठीक है, कितनी देर बाद हो। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई 0.1 सेकंड को आपने मल्टीप्लाई कराना है किससे, वेरिएबल, जो मैंने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। वेरिएबल मैंने किस नाम से बनाए, $-i के नाम से जो मैंने वेरिएबल बनाया, आपने उनको इससे मल्टीप्लाई कराना है। अब i की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या दी हुई है, पहले वाले आइकन को मैंने वैल्यू दी हुई है 1, दूसरे को दी हुई है 2, फिर तीसरे को दी हुई है 3। तो i जब 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले वो आएगा, फिर 2 जब 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके फौरन बाद वो आएगा, फिर उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से अब मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और अब आपको चल के दिखाता हूँ। तो अब आपको देखना, जैसे यहाँ पर आपको आइकन्स आते हुए दिख रहे थे ना, पहले फेसबुक, फिर इंस्टा, फिर गिटहब, वैसे ही अब आपको यहाँ पर भी आते हुए दिखेंगे। देख रहे हो, फेसबुक, इंस्टा, गिटहब, देख रहे हो, इस तरीके से ये जो है वो चीज़ आपके काम करती है। तो ये प्रॉपर्टी आप जो मैंने वहाँ पर जो वेरिएबल्स बनाए थे वो सिर्फ इसी वजह से बनाए थे, ताकि मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए वो ट्रांजिशन इफेक्ट बना सकूं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इस वीडियो में ये भी सीख लिया, इस प्रोजेक्ट में आपने ये भी सीख लिया कि आप इस तरीके का ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये काम हम लोगों ने कर लिया है, ओपेसिटी भी बना ली है। अब हम जरा अपना जो हमारे एंकर टैग है, हम जरा उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आके लिखूंगा डॉट कंटेनर के बाद मैं लिखूंगा डॉट कार्ड के बाद मैं लिखूंगा डॉट सोशल के बाद LI, और LI के अंदर जो हमारे ए है, एंकर टैग है, उनको मैं बोलूंगा कि भाई कलर इनका क्या कर दो, #FFF का मतलब व्हाइट कलर कर दो इनका। और इनका जो है वो फॉन्ट साइज भी हम थोड़ा सा ज़रा बढ़ा देते हैं। तो मैं FSZ लिखूंगा, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी लग जाएगी, और इसमें मैं दे दूंगा 24 पिक्सल। तो अभी आपको थोड़े बड़े लिखेंगे, और जैसा डेमो प्रोजेक्ट में दिख रहा था ये वैसे ही दिख रहे हैं। देख रहे हो कितने ज़बरदस्त यार, हमने आइकन्स की ट्रांजिशन हमने यहाँ पे बना ली है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, और अब ज़रा यार बहुत हो गया,
अब हम जो है वो ज़रा अपने कंटेंट को भी थोड़ा सा करना शुरू कर दें। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉट कंटेनर के बाद मैं लिखूंगा डॉट कार्ड के बाद मैं लिखूंगा कि भाई जब भी कार्ड को क्या किया जाए, होवर किया जाए, तो होवर करने के बाद जो उसका जो कंटेंट है उसकी ओपेसिटी क्या कर दो, उसकी ओपेसिटी आप यहाँ पे कर दो 1। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा मैंने इस वजह से बोला कि देखो अगर मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ पे ओपेसिटी दी थी 0.7। क्यों दी थी, क्योंकि जब तक मैं होवर नहीं करूँ तब तक वो मुझे लाइट दिखें, लेकिन जैसे ही मैं होवर करूँ मुझे वो क्या दिख जाए, डार्क दिख जाए, ओपेसिटी 1 दिख जाए। तो देखो अभी तक मुझे लाइट दिख रहे हैं, जैसे ही मैं होवर करूँगा तो देखो ये मुझे डार्क दिख रहे हैं, मेरा ये टेक्स्ट भी डार्क हो गया, मेरी इमेज भी डार्क हो गई। देख रहे हो, जैसे ही होवर कर रहा हूँ ये इमेज भी डार्क हो रही है, ये टेक्स्ट भी डार्क हो रहा है। तो ये चीज़ भी अब हम अचीव कर चुके हैं। अब जो हमारा मेन मसला है वो है हमारा इमेज का और हमारे कंटेंट का। तो अब हमने उसको स्टाइल करना है, बाकी सारा काम हम कर चुके हैं। तो मैं डॉट कंटेनर लिखूंगा, डॉट कंटेनर के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट कार्ड के बाद मैं बोलूँगा डॉट कंटेंट बोलूँगा, डॉट कंटेंट के बाद मैं बोलूँगा डॉट कंटेंट की जो हमारी डिटेल्स हैं, डॉट कंटेंट डैश डिटेल्स। ठीक है, जो भी हमारी डिटेल्स हैं उसमें जो हमारा H3 है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, उसको स्टाइल करने वाले हैं। उसका कलर सबसे पहले तो हम कर देंगे वाइट, तो #FFF मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, कलर वाइट कर दिया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में करने वाला हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ पे कर दूंगा अपर केस, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल से सेव करता हूँ, चलकर दिखाता हूँ, अपर केस में हुआ, हाँ भाई अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है H3 का पूरा टैग। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद लेटर स्पेसिंग में दे दूंगा 2 पिक्सल की। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ज़रा आपको थोड़ा सा लेटर में जो है वो स्पेस भी दिखे। लेटर स्पेसिंग के बाद मैं इसको फॉन्ट वेट दे दूंगा, FW लिखूंगा और लिख लूँगा 500। तो फॉन्ट वेट इसका क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। फॉन्ट साइज़ भी मैं इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं इसका कर देता हूँ 18 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट साइज़ भी मैंने यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद मैं TAC लिखूंगा, तो इसका मतलब है टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो भाई, सेंटर कर दो। मार्जिन में इसको दे देता हूँ, 20 पिक्सल की, 0 की और 10 पिक्सल की। ठीक है, ये मैंने मार्जिन भी दे दी। और उसके बाद मैं लाइन हाइट दे दूंगा, तो लाइन हाइट मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे 1.1 EM। ठीक है, कंट्रोल से सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो अब कुछ इस तरीके से हमें हमारा डिज़ाइन दिख रहा है, तो देखो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, और अब मैंने करना है अपने स्पेन को टारगेट। स्पेन में क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे आपको चल के एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे चल के दिखा देता हूँ। स्पेन में क्या चीज़ है, स्पेन में हमने ये लिखा हुआ है कि भाई डिज़ाइनर है या क्या है। एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे डिज़ाइनर लिखा था पहले वाले को, दूसरे वाले को मैं डिज़ाइनर, मैं तीसरे वाले को क्या बना देता हूँ, डेवलपर बना लेता हूँ। ठीक है, डेवलपर बना लेते हैं इसको, और दूसरे वाले को हम बना लेते हैं क्या करा था मैंने, क्रिएटिव में ज़रा इसको देख लेता हूँ। एक को मैंने डिज़ाइनर, अच्छा एक मैनेजर था और एक जो है वो डेवलपर था, तो इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे मैनेजर बना लेता हूँ। ठीक है, इस बेचारी को हम बना देते हैं मैनेजर, और आखिरी वाली को हमने डेवलपर बना दिया। ठीक है, आखिरी वाली थोड़ी सी तेज़ लग रही है तो वो डेवलपर अच्छा कर लेगी, डेवलपमेंट अच्छी कर लेगी वो। ठीक है भाई, चलो वो तो कर लिया हमने। अब मैं इसी क्लास को यहाँ पे क्या कर लूँगा, यहाँ पे करूँगा मैं इसको कॉपी। ठीक है, एक सेकेंड, ये कॉपी नहीं हुई, मैं इसको यहाँ से करूँगा Ctrl+C, और Ctrl+C के बाद मैं इसको यहाँ पे लाके कर दूंगा Ctrl+V, और मैं बोलूँगा H3 के बाद जो स्पेन है हमारा, हम स्पेन को अब स्टाइल करने वाले हैं। तो स्पेन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कर दूंगा 12 पिक्सल का कर दूंगा, फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल इसका इनफ रहेगा। फ़ॉन्ट वेट इसका मैं कर दूंगा कितना, फ़ॉन्ट वेट इसका कर दूंगा 300, फ़ॉन्ट वेट इसका 300 कर दिया। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वहाँ मैंने क्या करा था, अपर केस कर दिया था उसको, लेकिन इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा इनिशियल, कि भाई जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब जो इसका पहले था, मतलब जो था जिस तरीके से मैंने इसको लिखा हुआ था, आप बिल्कुल उसी तरीके से लिख दो। तो देखो जैसे मैंने HTML में इसका टेक्स्ट लिखा था, ये बिल्कुल वैसे ही आ गया, ये अपर केस में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इनिशियल देने से यही होता है कि जैसे आपने लिखा होता है वो चीज़ वैसे ही आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने इसको इस तरीके से जो है वो कर दी है। अब हम आते हैं और जल्दी से यार अपनी इमेजेस को जो है वो स्टाइल कर लेते हैं। तो डॉट कंटेनर के बाद डॉट कार्ड के बाद मैं बोलूँगा डॉट कंटेंट, तो डॉट कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। डॉट कंटेंट के बाद मैं बोलूँगा डॉट IMG, जो IMG वाला मेरा डिव है मैं उसको टारगेट करूँगा। सबसे पहले मैं बोलूँगा पोजीशन इसकी क्या कर दो, रिलेटिव कर दो, विड्थ इसकी कर दो 150 पिक्सल। ठीक है, 150 पिक्सल कर दो, और हाइट भी इसकी क्या कर दो 150 पिक्सल कर दो। ठीक है, 150 पिक्सल कर दिया। बॉर्डर रेडियस में इसको दे दूंगा 50%। क्यों, बॉर्डर रेडियस 50% देने से क्या होगा, ये बिल्कुल आपको सर्किल में दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल सर्किल में आ जाएगी आपकी पिक्चर। उसके बाद ओवरफ्लो में इसको हिडन कर दूंगा ताकि कोई स्क्रॉल बार वगैरह नहीं आए मेरे पास। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, बॉर्डर यहाँ पे दे दूंगा। तो बॉर्डर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ 10 पिक्सल दे देता हूँ। उसके बाद सॉलिड दे देता हूँ, और उसके बाद मैंने RGBA का कलर देना है, तो मैं दे दूंगा RGBA, और यहाँ पे मैं दे दूंगा 000, और यहाँ पे मैं दे दूंगा 0.0
25 दे देते हैं यार, इतना काफ़ी रहेगा। और अब जो मैंने ऊपर जो इमेज के लिए जो मैंने स्टाइलिंग अप्लाई करी थी, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, हटा नहीं रहा, कमेंट कर देता हूँ, ताकि जब आप लोग को सोर्स कोड दूँ तो आप लोग को पता हो मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर दिखाता हूँ तो एक मसला आ रहा होगा। वो मसला क्या आएगा, यहाँ पर चलना है, ये है हमारा प्रोजेक्ट। मैं जैसे ही इस पर चलूँगा तो देखो एक मसला ये आ रहा है कि हमारी इमेजेस थोड़ी सी बिगड़ गई हैं। वो इमेजेस कैसे, कि हमारी इमेजेस बहुत बड़ी थी तो अब हमें सही से दिख नहीं रही। तो अब सही से कैसे दिखेंगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर आएंगे और अब हम यहाँ पर आने के बाद अपनी इमेज को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। तो मैं पहले एक काम ये करूँगा कि मैं इसी क्लास को यहाँ से करूँगा कॉपी, कंट्रोल-C, और मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई अपनी इमेज को क्या करो, टारगेट करो। कंट्रोल-V करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा IMG, जो हमारी इमेजेस है मैंने उनको टारगेट करना है। सबसे पहले मैं उनकी पोजीशन क्या दे दूँगा, उनको मैं पोजीशन दूँगा एब्सोल्यूट, ठीक है। उनको मैं बोल दूँगा कि भाई T0 प्लस L0, मतलब टॉप लेफ्ट से तुम 0 0 ले लो। उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई जिस फ्रेम के अंदर तुम हो, मतलब जिस सर्किल के अंदर तुम हो, उसकी तुम विड्थ 100% ले लो, ठीक है, और हाइट भी तुम 100% ले लो, ताकि तुम मुझे सही से देखो। तो अब ये बिल्कुल इमेज सही से आ जाएगी। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चल के दिखाऊंगा तो देखो इमेजेस सही से आ गई। लेकिन अभी भी एक मसला है, वो मसला ये है कि ये आ तो गई है लेकिन इनका एस्पेक्ट रेशो थोड़ा सा बिगड़ गया है। अगर आप इस बेचारी लड़की को देखो तो ये थोड़ी सी आपको एस्पेक्ट रेशो इस पिक्चर का बिगड़ गया है। ये तो बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन ये वाली पिक्चर और ये वाली पिक्चर का एस्पेक्ट रेशो थोड़ा सा बिगड़ चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर आपको वो पिक्चर बिल्कुल सही दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आपको एस्पेक्ट रेशो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ दिख रहा है। तो वो क्यों दिख रहा है, वो इस वजह से दिख रहा है कि जब भी आपकी एस्पेक्ट रेशो बिगड़ जाए, जब भी आपका पिक्चर का एस्पेक्ट रेशो बिगड़ जाए, आप एक प्रॉपर्टी यूज कर लो ऑब्जेक्ट फिट कवर की, तो अब ये आपको बिल्कुल सही दिखेगा, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चल के दिखाऊंगा तो अब ये बिल्कुल सही से अपने आप को क्या कर लेगी, कवर। तो देखो बिल्कुल इसने अपनी इमेज को बिल्कुल सही से कर लिया है, जैसे मेरे पास यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। देख रहे हो किस तरीके से मेरे पास यहाँ पर आ रहा था, वैसे ही ये मेरे पास यहाँ पर भी आ चुका है। तो ये कंप्लीट ग्लास मॉर्फिज्म कार्ड हम बना चुके हैं। जिस ट्रांजिशन के साथ मैंने आपको बनाने के लिए बोला था, उसी ट्रांजिशन के साथ मैं बना चुका हूँ। इनके नाम मैं चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ क्या रखे हैं, ओलिविया और एमिली रखा है, तो उसका भी नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे ओलिविया। एक का नाम हम इसको हम दे देते हैं एमिली, इसको हम दे देते हैं एमिली, और उसको हम दे देते हैं ओलिविया, ठीक है। जो मैनेजर है, मैनेजर कहाँ गई, ये रही, तो इसको हम दे देते हैं ओलिविया, शुक्रिया, ठीक है भाई। ओलिविया हम दे देते हैं यहाँ पे। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, चलकर देखते हैं कि अब हमारा प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्त दिख रहा है, ठीक है। ओलिविया भी हो चुका है, डिज़ाइनर भी आ चुका है, होवर इफेक्ट भी लगा चुके हैं, ग्लास मॉर्फिज्म कार्ड भी बना चुके हैं। अगर इसका रिस्पॉन्सिवनेस हम देखें तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव भी बन चुका है, ठीक है। ये है हमारा प्रोजेक्ट ग्लास मॉर्फिज्म वाला। तो देखो ये आपको कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बन चुका है, देख रहे हो, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हम बना चुके हैं। ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको करने वाले हैं होस्ट। और होस्ट कहाँ करेंगे, हम होस्ट करेंगे इसको नेटलिफाई पे। तो मैं यहाँ पर जाके क्या लिख लूँगा, सिर्फ और सिर्फ नेटलिफाई लिख लूँगा, ठीक है भाई। नेटलिफाई लिखने के बाद आपको ये जो पहली वेबसाइट दिख रही होगी, ठीक है, ये जो आपको आपकी पहली वेबसाइट दिख रही है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस लिंक पर कर देना है क्लिक। आप चले जाओगे इस वेबसाइट के ऊपर। अब जब इस वेबसाइट पे चले जाओगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, ठीक है, मेरा तो खैर अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ से जल्दी से क्या कर लेता हूँ, इसको लॉगिन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप आ जाओगे कुछ इस तरीके के पेज पे, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी न्यू अकाउंट बनाया होगा तो आप लोगों के पास कोई भी यहाँ पे साइट्स वगैरह नहीं आ रही होंगी। मैंने पहले भी यहाँ पे अपलोड करी हुई है, तो इस वजह से साइट्स का ऑप्शन दे रहा है। आप आ जाओगे इस ऑप्शन पे। यहाँ पर आने के बाद आपने क्लिक करना है ऐड न्यू साइट पे। ऐड न्यू साइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। आपने क्लिक करना है डिप्लॉय मैनुअली पे। जैसे ही आप डिप्लॉय मैनुअली पे क्लिक करोगे, ये आपको बोलेगा कि भाई मुझे जो है वो एक फोल्डर दे दो, ठीक है। हमने क्या करना है, जहाँ हमारा फोल्डर था, जो हमारा फोल्डर बना हुआ था, हमने एक काम ये करना है कि हमने इन सारी फाइल्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इन सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है, और इन सारी फाइल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा होगा सेंड टू का, ठीक है। सेंड टू का आ रहा है, और ये मुझे बोल रहा है कि भाई कंप्रेस जिप फोल्डर। आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे जाके कंप्रेस जिप फोल्डर का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये क्या करेगा, ये इन सारी आपकी जितनी भी फाइल्स वगैरह आपने यूज़ करी होंगी, ये इसका एक फोल्डर बना देगा। फोल्डर आपने किस नाम से बनाना है, आपने बनाना है index.html के नाम से। आपने ये एक जिप फोल्डर बना लेना है। जैसे ही आप ये जिप फोल्डर बना लो, आपने क्या करना है, आप जरा इसको थोड़ा सा साइड पे करो, और साइड पे करने के बाद आपने इसको यहाँ से ड्रैग करना है। इसको खींच के लेकर आकर आपने यहाँ पे लाके इसको छोड़ देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लाके छोड़ोगे, ये आपसे 2-3 मिनट लेगा, और उसके बाद आपकी साइट अपलोड हो जाएगी, होस्ट हो जाएगी। अब देखो मेरी साइट क्या हो चुकी है, मेरी साइट जो है वो कंप्लीट होस्ट हो चुकी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट प्रोसेसिंग कंप्लीट, मतलब मेरी साइट जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है। जैसे ही मैं ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय पे क्लिक करूंगा, तो देखो जो मैंने वेबसाइट बनाई थी वही मेरा जो है वो पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है,
ठीक है, देख रहे हो पूरा मेरा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। एक सेकंड, ये रिफ्रेश हो रहा है। अब देखो ये देख रहे हो जिस तरीके से मैंने बनाया था वो पूरा प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हो, होस्ट कर चुके हो। अब एक मसला है, वो मसला ये है कि यार ये लिंक बड़ा अजीब सा, ये तो मुझे याद ही नहीं रहेगा, ये लिंक कैसे मैं चेंज करूँ। तो उस लिंक को चेंज करने का आपके पास तरीका क्या होता है कि आप यहाँ जाओगे साइट ओवरव्यू के ऑप्शन पे। साइट ओवरव्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद आप क्लिक करोगे साइट कॉन्फ़िगरेशन पे। साइट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है चेंज साइट नेम पे, और चेंज साइट नेम पे जाने के बाद आप यहाँ पे इसका कोई भी नाम रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल ग्लास मॉर्फिज्म। ठीक है, ग्लास मॉर्फिज्म कार्ड्स, ठीक है, ये रख लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या ये नाम अप्लाई हो जाएगा। हाँ भाई, इसने जो है वो अप्लाई कर दिया। तो देखो ये साइट का मेरा नाम क्या हो चुका है, ग्लास मॉर्फिज्म कार्ड्स .netlify.app। तो अब ये लिंक बहुत आसान है। जब भी मुझे किसी भी अपने दोस्त को दिखाना होगा, मैं सिर्फ उससे और सिर्फ उसको ये लिंक सेंड करूंगा, वो अपने मोबाइल में, वो अपने पीसी में, वो अपने लैपटॉप में मेरा ये प्रोजेक्ट देख सकता है। ठीक है, तो देख लो ये इस लिंक के साथ आपका जो है वो प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने ग्लास मॉर्फिज्म प्रोफाइल कार्ड्स बना सकते हो, इन पर ये ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हो और इसके साथ साथ अपने प्रोजेक्ट को नेटलिफाई पे होस्ट कर सकते हो।